सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पीछे जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, और यह ऐसा सवाल है जो एग्जाम में रहता ही रहता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर एग्जाम में फिर से पूछ देता है तो आप इसको कैसे बनाइएगा। तो देखिए सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कोई दो संख्या दिया है और उस संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। साफ साफ भाषा में कहें तो दो को संख्या दिया है, लेकिन वो कौन कौन संख्या है उसका मान नहीं दिया है। तो आपको पता ही है कि जब दो को संख्या दिया है तो एक संख्या छोटी होगी और एक संख्या बड़ी होगी। होगी कि नहीं होगी? जब दो संख्या दिया है तो एक संख्या का मान छोटा होगा और एक संख्या का मान बड़ा होगा। तो चलिए, जब संख्या दिया ही नहीं है तो इसको हम लोग मान के चलेंगे। तो मान लेंगे, माना कि सबसे बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है? y है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, ऊपर लिखिएगा हल, और हल लिखने के बाद सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे दो संख्या दिया है तो पहले की बड़ी संख्या होगी और एक होगी छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या को हम लोग x मान लेंगे और छोटी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। उसके बाद कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। और देखिए यहाँ पे एक और बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अंतर कर रहा है तो पहला कंडीशन यानी x और y, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है? 26 है। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव, यानी माइनस का सिंबल। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई बराबर कितना है? 26। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिए एक और कंडीशन कहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यानी एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x बराबर 3 गुनी न कर रहा है, तो 3 गुनी मतलब क्या? 3y। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, x के मान को समीकरण x में रखेंगे, भले 1 में रखेंगे। उसके बाद जो मान आएगा उसके मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। उसके बाद हमारा मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, तो लिख देंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x बराबर x माइनस वाई बराबर क्या? 26। यही ना है समीकरण 1। तो इसमें x के मान रखेंगे तो x का मान कितना है? 3y। तो x के जगह पे हम लोग लिख देंगे 3y माइनस y का y बराबर 26 का 26। इसको सॉल्व कीजिए, 3 को y में से 1 y जाएगा, कितना बचेगा? 2y बचेगा बराबर 26। इसलिए y बराबर, जब काटिएगा इसको 2 से कबार में कट जाएगा 13 बार में, इसलिए y बराबर कितना हो गया हमारा? 13। यह हो गया y का मान। अब क्या करेंगे? निकालेंगे हम लोग x का मान। तो क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए y का मान किस में रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए y का मान कितना आया है? 13 आया है। समीकरण 2 को पहले लिख लीजिए। समीकरण है x बराबर 3y। तो x बराबर क्या? 3 गुणे y का मान 13, इसलिए x बराबर क्या आ गया? 13 39, यानी x का मान आ गया 39।